अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी मुर्शद जी खोके वाले। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं खोके की डेली लाइफ के अंदर आपको दिखाऊंगा, मिलवाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। जफ़र साहब इंग्लिश पढ़ाते हैं, भट्टी साहब कॉमर्स के टीचर हैं, शाजी बेस्ट फ्रेंड, उसामा 19 है बोलते हैं, आमिर मलिक चड्डी बड़ी। आज जो व्लॉग है दोस्तों, वो शायर कैफी आजमी बोलते हैं ना कि रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, दहर दुनिया शादी, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। डोडी, वी विल मिस यू, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। डोडी हमारा चड्डी बड़ी बहुत प्यारा दोस्त, और कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं, हमने लड़ाई देखी ही नहीं कभी। आज इस जगह पे शादी बैठे हुए हैं, इस जगह पे 4 दिन पहले वो हमारे साथ था। पहली सहरी उसने की है, खोके को क्लोज किया है, हमारे साथ था, पूरा टाइम दिया। चड्डी बड़ी जो हुआ साथ था, पहले व्लॉग में देख सकते हैं, खोके वाले के नाम से जो चैनल है उसके ऊपर पहला व्लॉग है, उसमें डोडी मौजूद है और उसके नाम का शुगल भी लगाया जा रहा है कि क्यों हम बोला जा रहा है कि उसका नाम नहीं पता, हम उसे प्यार से डोडी कहते हैं और सब उसे डोडी के नाम से ही जानते हैं। तो वो सहरी के लिए घर गए हैं, उन्होंने सहरी की है, खाना शाना खाया है, नमाज़ पढ़ी है। रोज़े की हालत में उन्हें दर्द फील हुआ है, घर वालों ने कहा कि पानी पी लो, वॉमिट आई, वो वॉमिट नहीं कर सके, फिर उसके बाद वॉमिट आई, पानी पिया, रोज़ा तोड़ा गया, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में गए। मुख्तसर ये कि सडन स्वेर किस्म का हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से वो जामबर ना हो सके, इसलिए वो आज हम में नहीं है। हम हमेशा डोडी को याद रखेंगे। ये शादी उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके जाने का दुख हमेशा हर लम्हे रहेगा हमें। मलिक आमिर, बहुत प्यार था हमारा डोडी के साथ। शादी, जब लास्ट नाइट हम बैठे व्लॉग बना रहे थे, यहाँ पे रोजे स्टार्ट हुए थे, आप बिल्कुल फ्रेश गए हैं, बिल्कुल एक्टिव गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था कि डोडी को फील भी हो रहा हो कि जरा सा बीमार है डोडी। सर में दर्द भी नहीं थी ना उसके, क्योंकि 1 महीना बीमार ही हो जाता है, कोई पता होता कि यार उसने जाना है, उसकी तबीयत खराब थी, अचानक से समझ से भाई था। अल्लाह पाक की पता नहीं क्या रज़ा है, किसमें वो खुश है। बेशक बेशक खुदा के फैसले हैं, वो ही सब बेहतर जानते हैं इन सब चीज़ों को। उन्होंने जी बाकायदा तौर पे मेरे साथ खोका क्लोज करवाया। मैं आपको पहले भी बता चुका अपने व्लॉग्स में कि मैं खोके वाला अपने दोस्तों के बिना कुछ भी नहीं हूँ। ये आज जो दुकान भरी हुई नज़र आ रही है, इस खोके वाले की दुकान चलती है, सारा निज़ाम चलता है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये दोस्त हैं कि मुकम्मल तौर पे हाथ बटाते हैं। और उस दिन डोडी ने मुकम्मल तौर पे मेरे साथ काम करवाया, बोतलें रखवाई, अंदर माल आया हुआ था कंपनी का, वो हमने स्टोर में शिफ्ट किया, फ्रिजों में माल लगाया। जब बिल्कुल रिलैक्स फ्री हो गए, फिर उसने कहा कि अब मुझे इजाज़त है, मैं जा सकता हूँ घर पे। बच्चों का बेटी थी उसकी 4 महीने की, कुछ थोड़ा सा सामान लेना है। अभी रिसेंटली डोडी की शादी है, 1.5 साल सामान हम पहले ले आए हैं कि यार बाद में रश लग जाएगा, मुझे कह रहा था अनान भाई के पास जाना है, दूध वगैरह ले लें, पहली सैरी है। बिल्कुल सामान तो मैं 1 घंटा पहले ले आए थे सारा सैरी के लिए। मलक साहब, आप कुछ डोडी के बारे में कहना चाहें? डोडी के साथ एक टाइम गुजरा हमारा, जिंदगी के 5-7 साल गुजरे हैं हमारे डोडी के साथ। मैंने उसको कभी मास्टर किसी मामलात में भी ना सीरियस नहीं देखा, उसको हर टाइम मैंने मुस्कुराते हुए देखा। मुस्कुराते ही बिल्कुल मेरे साथ मैं जब पिछली दफ़ा मैं आया था 10-15 दिन पहले की बात है, हम पीछे स्टोर में बैठे हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे, मैं था वो था और ये शामा, हम तीनों बैठे हुए हैं, डिस्कस कर रहा था कि यार अब मैं एक रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, एक होटल बनाना ये चाहता हूँ। बिल्कुल उसके उस समय पापा मेरे साथ शेफ हैं, जी, उसके जी। पापा शेफ हैं, पहले से काफी देर से वो काम कर रहे हैं। और मुझे कह रहा था कि मैंने ना इस पे मैं कुछ अमाउंट, मेरी कुछ कमेटी आनी है, कुछ अमाउंट और मैं मेरे पास आनी है, तो हम इस पे, और वो मुझे इस पे बता रहा था कि मेरे हालात मतलब है कि कैसे अप था, फिर कैसे मैं डाउन हुआ। वो जो डाउन हालात के बारे में बताते हुए वो हंस रहा था, ऐसे लग ही नहीं रहा था कि ये हमें कोई ऐसी बात बता रहा है। मेरा उसके साथ बड़ा पुराना रिलेशन है, मैंने कभी आज तक उस बंदे को देखा ही नहीं कि उसका मुंह बना हो। मैंने जब भी देखा है उसको मुस्कुराते हुए देखा, और वो वाकई, और वो खामोश हुआ ही नहीं कभी। हमने उससे पूछा कि यार तू आज क्यों परेशान है, हमें उसने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया। और आज देख बिछड़ा कोई चीज अदा के रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान के। वो शायर लिखते हैं ना कि हार कर मुस्कुरा दिया हूं मैं, हार कर मुस्कुरा दिया हूं मैं, जीत कर दी है बदमजा उनकी, मुखालफिन की जीत को बदमजा कर दिया। डोडी के बारे में ये लाइन्स थी। डोडी ने कपड़े का बिजनेस शुरू किया, उसमें उन्हें लॉस हुआ, लेकिन क्या है कि दिल गुर्दा मजबूत होना चाहिए। ये
रुपए पैसे का लेन देन आना जाना सब खुदा के हाथ में है। ये आपका पक्का यकीन और भरोसा होना चाहिए। उससे लॉस हुआ, लेकिन लॉस उसकी शक्ल पे, उसकी शख्सियत पे ज़रा नज़र नहीं आया। अभी रिसेंटली वो सेल्समैन की जॉब करता था, 60-70,000 वहाँ से अर्निंग करता था। कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन इंसान को मुकम्मल तौर पर यहाँ से मजबूत होना चाहिए। और डोडी जेन्युइन ज़िंदगी के अंदर वो एक जोकर था, हंसता मुस्कुराता था। मुश्किलात तकलीफ़ें आती हैं और सभी इंसानों की शक्ल पे उनकी तकलीफ़ें नज़र आती हैं। वह जैसे वो एक राइटर लिखते हैं ना कि चेहरे दिली कैफियत का आईना होते हैं, कि जो आपके दिल में चल रहा है वो चेहरों पे नज़र आता है। डोडी के दिल में शायद मुश्किलात चल रही हों, दुख दर्द चल रहे हों, लेकिन उसकी शक्ल, उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। शादी, डोडी के बारे में अपने माजी के कुछ ज़रा शेयर कीजिएगा, लम्हात शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आपका बहुत सालों का गिराना था, हम एक दफा 12-15 बहुत सालों का ज़्यादा गिराना ऐसी था। बातें हैं कि अक्सर हम मसले स्नूकर में इकट्ठे होते थे, खेलता था वो। सोमा की गेम हम सबसे अच्छी थी। तो वो मुझे कल भी बड़ी याद उसकी आ रही थी कि वो एक कट शॉट खेलता था, तुझे पता है ना। और वैसे ही कट शॉट खेलता था कि मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को खेलते हुए। मतलब नहीं था उस जैसा बंदा, नहीं था कोई उसके नहीं साथ। था लाइफ में। हमें बस वो पता नहीं, हमें खुशियां रासनी है या क्या है। कई बार फिरोजे बदले हैं, सब लख याकूत भी पाए हैं। अनगिनत हकीक नीलम जरकून, वारी वारी सब आजमाए हैं। हाय अफसोस हयात मुकद्दर थे, नग संगत दे रासनाए। हाय हाय। एक बात व्यूअर्स जो कि सुन के मैं दुखी हूँ और आमिर इस बात पर दुखी है, शादी तो उस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हैं जो शादी के मुंह से ही हमने सुनी। शादी का कहना है कि उसने अपनी डेथ से पहले लास्ट मोमेंट में लास्ट मोमेंट में 20+ फोन्स किए, 20+ किए और फोन्स करवाए अपने भाई से और अपने डैडी से करवाए कि प्लीज़ उसामा 90 से, उसामा मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरी बात करवा दी जाए। लेकिन शाजी जो थे उस वक्त सैरी करके सो रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कुछ ऐसा होने और वाला ऐसा है। ही दुख मुझे, जैसे शाहजी गया, मुझे एक उस रात मुझे कितने कॉल्स करते रहे, तू करता रहा कॉल, सामा करता रहा कॉल, मेरा नंबर बंद था। मतलब है कि मुझे रोजाना मैं खोखे पे आता हूँ। उस दिन मेरे वाले साहब की तबीयत खराब थी और मैं नहीं आ सका। और वो उस रात मुझे उसने कितनी कॉल्स आप करते रहे हो, मुख्तलिफ नंबर से कॉल के, यार कहीं वो हमारे साथ ऐसा ना कर रहा हो। मैं, मुझे ये दुख है इस चीज़ का कि यार जिंदगी की मेरी आखिरी मुलाकात उसके साथ नहीं हो सकी। तो शाजी बता रहे थे उन 20 कॉल्स के बारे में। शाजी 20+ उसने कॉल्स आपको की अपने भाइयों से, अपने भाई जो एक भाई है उसका, डैडी से उसने कॉल करवाई। उसका भाई कहता है कि वो फोन बार बार तुझे फोन करने का बोल रहा था और कह रहा था एक दफा बात करवाओ, एक दफा बात करवाओ, पता नहीं क्या बात करना चाहता था। मुझे तो मेरे भाई ने उठाया कि मुझे उसने उठाया, उसने कहा डोडी की तबीयत खराब थी, रात को तेरे साथ था। मैंने कहा नहीं, मैं तो छोड़ के आया हूँ। 15-20 मिनट उधर खड़े होके बातचीत करते रहे हैं। मतलब मजाक था हमारा, हर किस्म का मजाक था। आप जब यहाँ से गए हैं खोखे से, तो आप उसके घर के बाहर खड़े रहे? घर के बाहर खड़े रहे हैं हम, 15 मिनट खड़े 15-20 रहो। मिनट हमने बातचीत की है। वो सिगरेट पी रहा था, वो कह रहा था सैरी का टाइम है, बाद में नहीं पिया जाना। नहीं पिया जाना। फिर भाई की कॉल आई है, भाई ने फिर क्या कहा? भाई को कॉल आई है, भाई ने मुझे आके उठाया है। भाई ने कहा कि डोडी की तबीयत खराब थी। मैंने कहा कोई मसला नहीं सर, में दर्द नहीं था बॉस, आपके पास बिल्कुल तो था, बिल्कुल उसको फ्रेश कुछ था भी नहीं यार। था। कुछ उसे होता तो वो कुछ कोई कहता दिल ना में कि यार ये उसके- बोतल खुद लगा लो, ये बोतल उसके ही मेरे से कभी लग रही दिल में है। कोई बात हुई है ना, उसने अपने फौरन भाई को की नहीं है। बताई तो उसने हमें जरूर बताई है, मुझे जरूर बताई है कि यार ये फलां परेशानी है, इसका कोई हल बता। मतलब डिस्कस किया, लेकिन कोई बात भी ऐसी नहीं थी जो दिल पे ले गया। वो नहीं तो तुझे सुबह- भाई ने उठा के 10 बजे, क्या टाइम था, 10-11 बजे? 10 बजे का टाइम था तकरीबन। वो सोया है, उसके लेटा है, मतलब नमाज पढ़ के ना, उसके बाद उसके दिल में कोई तकलीफ स्टार्ट हो गया। उसने अपने भाई को कहा कि मुझे ले जाओ हॉस्पिटल, तो रेंजर हॉस्पिटल लेके आए। इधर एक हार्ट अटैक हो चुका था। अब देखो मेरा घर रेंजर में है, हाँ जी, मुझे पता ही नहीं था ना, एक हार्ट अटैक इधर हुआ है। जी दोस्तों, आज के व्लॉग में बात हो रही थी अपने बेस्ट फ्रेंड की, डोडी की। डोडी जिसका मुकम्मल नाम मोहम्मद अहमद था, वो हमसे जुदा हो गया। मेरे दोस्तों ने अपने दोस्त के बारे में व्यूज़ थे वो आप लोगों से शेयर किए। बताने का मकसद ये है कि ज़िंदगी जो है वो अनबिलीवेबल, अनप्रडिक्टेबल है। इसके ऊपर इतना घुमंड करने की, इतना इतराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनों के साथ अच्छे रहें, सोसाइटी के साथ अच्छे रहें,
अल्लाह ताला को और उनके रसूल को एक राई के बराबर दाना भी गरूर का पसंद नहीं है। तो हमारे यहाँ तो लोग गरूर के पहाड़ बने हुए हैं। इन पहाड़ों को तोड़िए, मेल्ट होइए, मोहब्बत बांटिए, नफरत को ख़त्म कीजिए। इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हमने अपना दोस्त खोया है, हमसे बेहतर इस दर्द को कोई नहीं समझता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। इस व्लॉग की ताकत से जो है वो मेरे दोस्त के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इस इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मेरे दोस्त डोडी को ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।